नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दंतेवाड़ा के आश्रम विद्यालय में 10वीं की छात्र की संदिग्ध आत्महत्या, परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले से एक बार फिर आश्रम आवासीय विद्यालय की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। जिले के बालूद स्थित छूलो आसमान स्कूल परिसर में कक्षा 10वीं के छात्र सोहन ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार सोहन पढ़ाई में होनहार छात्र था और हमेशा अपनी मां से कहता था कि वह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेगा। ऐसे में उसकी अचानक आत्महत्या की खबर ने कई संदेह खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। मृतक छात्र की मां का आरोप है कि आश्रम अधीक्षक ने घटना की जानकारी समय पर परिवार को नहीं थी। पहले छात्र को फांसी से उतारकर अस्पताल ले जाया गया और बाद में परिजनों को सूचना दी गई। परिवार का कहना है कि उन्हें तुरंत आश्रम भी नहीं ले जाया गया और सुबह लगभग 10 बजे उस स्थान पर ले जाया गया जहां घटना हुई थी। परिजनों का ये भी आरोप है कि आत्महत्या के कारणों की जानकारी अधीक्षक द्वारा नहीं दी जा रही है। घटनास्थल से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। छात्र के हाथ में कुछ लिखा मिला जिसे परिवार उसकी लिखावट नहीं मान रहा। आश्रम विद्यालयों की सुरक्षा पर फिर सवाल। बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में आश्रम विद्यालयों में बच्चों की आत्महत्या और शोषण की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगते रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भांसी स्थित पीएम श्री बालक आवासीय विद्यालय में भी एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जहां बच्चे के हाथ में लिखे संदेश को लेकर विवाद हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद सौंपा जाएगा शव। फिलहाल छात्र का शव मोर्चरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। अधीक्षकों की अनुपस्थिति भी बड़ा मुद्दा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले के कई आश्रम आवासीय विद्यालयों में अधीक्षक रात के समय परिसर में नहीं रहते और सप्ताहांत शनिवार रविवार में अपने घर चले जाते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। अब प्रशासन से ये बड़े सवाल, आदिवासी छात्र की मौत की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं? क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या शिक्षा विभाग सभी आश्रम विद्यालयों का रात्रि निरीक्षण शुरू करेगा? छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? इस घटना ने एक बार फिर आदिवासी क्षेत्रों के आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपका भाई का क्या नाम था? सोहन। कहाँ पढ़ता था? बालूद कहाँ पे? छुलो आसमान में। तो वो फांसी लगाया या क्या हुआ उसको? पता नहीं सर, मतलब फांसी लगाया कि नहीं, पहले से उतारे थे। हाँ। हम पहुंचे भी नहीं थे। ऐसा आप लोगों को कितना बजे जानकारी दिया है कि ऐसा हुआ? मेरे को 6 बजे। क्या बोल के? मतलब जल्दी आओ, मतलब ऐसे ही बोले, कुछ बोले नहीं, एक सब हुआ है बोल के। ऐसा कुछ नहीं बताया, बोले खाली जल्दी आओ बोल के। तो उसके बाद यहाँ पर अभी सर लोग क्या बोले आप लोगों को? कुछ नहीं बोले। कोई चिट्ठी उट्ठी मिला उनके जेब में, उनके हाथ में, उसमें कहीं पर भी? नहीं। कुछ नहीं मिला। हाथ में लिखे थे। क्या लिखा था? उसमें पढ़ा नहीं। ऐसा आप नहीं पढ़े हो? और अभी कहाँ रखे उनको? मतलब वो मेरा भाई है। हाँ, क्या नाम है उसका? सोहन। सोहन। कौन सा क्लास में पढ़ता था? 10वीं पढ़ रहा। कहाँ पर पढ़ता था? बालूद छुलो आसमान में। तो क्या हुआ था, आप लोगों को कोई जानकारी है? नहीं, क्या होगा पता नहीं। सुबह भी हम लोग तो ऐसे ही सुबह बोल के नहीं बोले। ऐसा उसके हाथ उसके हाथ में कोई कागज उगज ऐसा कोई कुछ मिला? कागज तो नहीं मिला, बस हाथ में लिखा हुआ था, लेकिन उसका राइटिंग नहीं था उसमें। उसमें उसका राइटिंग नहीं था। क्या लिखा था उसमें? वो मतलब वो लिखा था उसमें, जो भी मैं खुद कुछ कर रहा हूँ, हॉस्टल वालों की जवाबदारी नहीं है। ऐसा उसका राइटिंग नहीं है? नहीं। और आप लोग जब उसको लेके आया तब आप लोगों को वहाँ बुला? कोई नहीं थे लेके आए थे। तो आप लोगों को यहाँ लाने के बाद आप लोगों को पता लगा है? हाँ। ऐसा तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं और क्या बोलना चाहेंगे इसमें? अब क्या बोलेंगे? ऐसा और अधीक्षक सर कोई जवाब दिए आप लोगों को? वो कुछ नहीं बोले। और बाकी अधिकारियाँ कुछ बोल। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।